योम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इमाम बारगाह मुबारक हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामी शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादारान की जुलूस में बड़ी तादाद में शिरकत, हर तरफ या अली या हुसैन की सदाएं बुलंद होती रहीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से निकलने वाला ताज़िये का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से सुबह 6:15 बजे बरामद हुआ। आज़ादारान ने तमाम रास्ते नोहाखानी मातमदारी की और पुरसा पेश किया। योम अली अलैहिस्सलाम का मातमी जुलूस चौक नवाब साहब चौक, मस्जिद वजीर खान, कश्मीरी बाजार, सुनहरी मस्जिद, रंग महल चौक, पानी वाला तालाब से होता हुआ तहसील बाजार लाल मस्जिद पहुँचा, जहाँ जुलूस के शुरका ने मौलाना असगर महदवी की इमामत में नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन के बाद तहसील बाजार से जुलूस कूचा फकीर खाना और भाटी गेट से होता हुआ 3 बजे इमाम बारगाह करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इंतजामिया की जानिब से जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। रायवन में खुले मैन हॉल में गिरकर बच्चा जाँ भाग, डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का जाए हादसा का दौरा, गफलत के मुर्तबिक अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का पूरी तहसील रायवन में मैनहोल्स की फौरी जांच पड़ताल का हुक्म जारी किया गया है। बच्चे की मौत पर दिली दुख और अफसोस है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। आपको अपडेट कर रही हैं। रायवन खुले मैनहोल में गिरकर बच्चा जाँ भाग, डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का जाए हादसा का दौरा किया, गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का पूरी तहसील रायवन में मैनहोल्स की फौरी जांच पड़ताल करने का हुक्म भी जारी किया गया है। बच्चे की मौत पर दिली दुख और अफसोस है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का माइशत की बेहतरी का मिशन इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के तहत 3 ज़िली कमेटियाँ कायम करने का फैसला किया गया। ज़री वैल्यू चेन, स्किल्स और टेक्नोलॉजी और सनतों पर अलग अलग कमेटियाँ बन गई। सूबाई वज़रा सेक्रेटरीज और माहिरीन कमेटियों का हिस्सा होंगे। निजी शोबे के माहिरीन और सनतकार भी कमेटियों में शामिल किए जाएंगे। ज़राई मसनूआत के लिए ज़िले सतह पर वैल्यू चेन मैप्स तैयार करने की हिदायत, बरामदात के लिए नए क्लस्टर्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की निशानदही की जाएगी। SMEs और सनतों के लिए सरमायाकारी और फाइनेंसिंग मॉडल्स तैयार होंगे। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत, रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। सियाहत, टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में कफायशारी इकदाम नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का अपनी तनख्वाह और सरकारी पेट्रोल समेत बरात तर्क करने का ऐलान। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 2 माह के लिए 25% कमी करने का फैसला। 70% सरकारी गाड़ियाँ बंद, सिर्फ 30% गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी। प्रोटोकॉल गाड़ियों के स्क्वाड के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। पंजाब असम्बली और कायमा कमेटियों के इजलास गरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल करने का फैसला। कायमा कमेटियों के इजलास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुनाकिद किए जाएंगे। कायमा कमेटियों के इजलासों की तादाद को भी कम से कम सतह तक महदूद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जुम्मा, हफ्ता और इतवार को दफातर बंद रहेंगे। इजलास के दिनों में मामूल के मुताबिक काम होगा। माह रमज़ान में दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे, जबकि रमज़ान मुबारक के बाद सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दफ्तरी औकात कार होंगे। बिजली के इस्तेमाल में 70% कमी और गैर जरूरी बरकी आलात बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। इस फैसले के मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत के बाद अब पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी कफायतशारी के इकदाम को नाफिज कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की किफ़ायतशारी मुहिम के तहत इकदाम किए हैं, जबकि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कौमी मफाद में अपनी तनख्वाह और सरकारी प्रोटोकॉल्स में तमाम मराहत तुर्क करने का ऐलान कर दिया है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 2 माह के लिए 25% कमी करने का फैसला किया गया है। 70% सरकारी गाड़ियाँ बंद रखी जाएंगी, सिर्फ 30% गाड़ियाँ दफ्तरी अमूर के लिए इस्तेमाल होंगी। प्रोटोकॉल गाड़ियों के स्पॉट के साथ साथ जो है वो इसी तरह से पंजाब असम्बली और कायमा कमेटियों के
इजलास गुरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल करने का फैसला किया गया है। कायमा कमेटियों के इजलास अगर नागजीर हों तो वर्चुअल या ऑनलाइन जो मुनक्किद किए जाएंगे। कायमा कमेटियों के इजलासों की तादाद को कम से कम सतह तक महदूद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जुमा, हफ्ता और इतवार को दफातर बंद रखे जाएंगे। इजलास के दिनों में मामूल के मुताबिक काम होगा। रमजानुल मुबारक में दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि रमजानुल मुबारक के बाद सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। बिजली के इस्तेमाल में 70% कमी, गैर जरूरी लाइट्स और बरकीलात बंद रखने की हिदायत की गई है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेपरलेस वर्किंग अपनाने का फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में तमाम नई खरीदारी फौरी तौर पर बंद, जबकि सिर्फ नागजीर रोजमर्रा जरूरियात के लिए महदूद खरीदारी की इजाजत होगी। जून 2026 तक नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत की गई है। गैर मुल्की वफूद के अलावा सरकारी इशाइयों और अफ्तार डिनर्स के इनकाद पर भी पाबंदी होगी। असम्बली सेशन के दौरान जरूरत के मुताबिक इन तमाम इन इकदाम में मुनासिब तब्दीली की जा सकेगी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी से अंजाम देगा। जरूरत पड़ने पर घर से काम करने वाले मुलाजमीन को 1 घंटे के नोटिस पर दफ्तर तलब किया जा सकेगा। घर से काम करने वाले मुलाजमीन को जो है वो ऑनरेरिया या सेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के तलबा को रोल नंबर स्लिप जारी कर दी। रवां साल 2,84,717 उम्मीदवार मैट्रिक का इम्तहान देंगे। उम्मीदवारों के लिए 880 इम्तहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। रेगुलर उम्मीदवार अपने इदारे से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे। प्राइवेट उम्मीदवार वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2026 का आगाज 27 मार्च से होगा। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के तलबा को रोल नंबर स्लिप जारी कर दी है। नवाज शरीफ वज़ीर आला मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के सूबे ताशकंद के गवर्नर ने वफ़द की क़यादत की। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबा करार देने पर इत्तफाक। खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। टूरिज़म, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मीट प्रोसेसिंग और दीगर सेक्टर्स में मौशी ताउन पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर ताशकंद का लाहौर में मुगल दौर की तारीखी इमारतों की बहाली पर मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने दौरा उज़्बेकिस्तान के दावत शुक्रिया के साथ कबूल की। गवर्नर ताशकंद ने सदर उज़्बेकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान की इल्मी और सकाफती विरसे पर फ़ख्र करते हैं, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। जबकि समरकंद काजी की तरह आज भी इल्म हुनर का मरकज़ और महवर है। मज़ीद कहा, उज़्बेकिस्तान के खाने पाकिस्तानियों के मरगूब खानों में शामिल हैं। लाखों की हज़ारों साल पुरानी तारीख है। लाहौर से मोहब्बत है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बिलखसूस अहले समरकंद को सलाम मोहब्बत पेश की। गवर्नर ताशकंद इवाफ ने पंजाब में टूरिज़म के फ़रोग और साइट्स बहाली को सराहा। पंजाब में सियाहत के फ़रोग के लिए मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन है। गवर्नर ताशकंद की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान के साथ समाजी और मुआशी ताउन मज़ीद फ़रोग देने के मुंतज़िर हैं। मज़ीद कहा गया, सियाहत, फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और दीगर सेक्टर्स में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। गवर्नर ताशकंद ने कहा कि उज़्बेकिस्तान में 2500 कंपनियां 74 ममालिक के इश्तराक से काम कर रही हैं। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी सरमायाकारों के इश्तराक से 22 कंपनियां काम कर रही हैं। उज़्बेकिस्तान में टेक्सटाइल, बिलखसूस पॉलिस्टर की बहुत मांग है। उज़्बेकिस्तान बरादर मुल्क है। समाजी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर में उज़्बेक कोज़ीन रेस्टोरेंट पाकिस्तानियों की उज़्बेकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है। पंजाब में बहुत से तारीखी मकामात सियासी तवज्जो का मरकज़ हैं। लाहौर में मुग़ल दौर के बेशुमार आसार कदीमा मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारों के दौरे को नतीजा खेज़ बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। उज़्बेकिस्तान के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी के लिए अरबों रुपये लगाए गए हैं। मुल्क की ज़राअत का 70% पंजाब से है। पाकिस्तानी चावल बेहतरीन, मकई, गंदम भी पंजाब की बड़ी फसलें हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास बोले, सूबे में मौसर हिकमत अमली के जरिए सनअतकारी का अमल तेज़ किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पैसिक हाउस में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में साहिवाल में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के अमूर का जायज़ा लिया गया। नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के लिए ज़मीन के इंतख़ाब के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया।
सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि साहिवाल में मौजूद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट 100% हैं। यहाँ फ्लोर, राइस, ऑटोमोबाइल, डेयरी मसनूआत और फूड और दीगर मसनूआत के कारखाने मौजूद हैं। वज़ीर सनअत और तिजारत ने कहा कि इंडस्ट्री की ज़रूरत और सनअतकारों की डिमांड पर सूबे में नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही हैं। महकमा औकाफ मजहबी अमूर के ज़ेर-ए-एहतमाम हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़रा चौधरी शाफी हुसैन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने शिरकत की। सीरत अकेडमी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन रुयत ऐलान कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा शरीक हुए। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर शाहिद हसन कल्याणी, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने शिरकत की। अलामा महमूद हुसैन अकबर, अलामा ज़ुबैर अहमद सही, मौलाना शफीक मसूद समेत दीगर उलमाए कराम शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तालीमात और ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। सूबाई वज़ीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फातिह खैबर थे, उनकी शुजाअत और बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्की सलामती इस्तेहकाम की खुसूसी दुआ की गई। विनर्स हाउसिंग सोसाइटी रिश्तर में तरक्याती काम जारी है। मेन रोड को 15 साल बाद कारपेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून PP 159 के सदर राना एजाज हुसैन ने जारी कामों का जायजा लिया। विनर्स हाउसिंग सोसाइटी निस्तर कॉलोनी में हल्का PP 159 NA 124 के तहत तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं, जहां मेन रोड को 15 साल बाद कारपेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून PP 159 के सदर राना एजाज हुसैन ने मौके पर पहुंचकर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इनामुल्ला भट्टी, अमीर बख्श, तारिक भट्ट समेत दीगर अफराद भी उनके हमरा थे। राना एजाज हुसैन ने मुतल्लिका अमले को हिदायत जारी की कि काम को जल्द अज जल्द और बेहतरीन मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए ताकि इलाका मकीनों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। और यहाँ आपको बताएं कि सीनियर अदाकार आसिम बुखारी की हालत तशवीशनाक, गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया, कोमे में चले गए। डॉक्टर्स ने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल कर दिया। मजीद बात करेंगे जैन मतनी से। जी जैन बताएगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार हैं आसिम बुखारी, 76 साल उनकी उम्र है और वो 10 से 12 रोज कबल जो है उन्हें दिल के आर्जे के बायस जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल वलेंशिया टाउन में जो उनकी रिहाइश का है उसके करीब वहां पे उनको दाखिल करवाया गया। लेकिन अब उनकी हालत इस कदर शदीद हो गई है कि उन्हें ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और डॉक्टर्स के मुताबिक वो कोमा में चले गए हैं। उनके गुर्दों और फेफड़ों ने भी जो है वो काम करना छोड़ दिया है और डॉक्टर्स जो है वो उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो है उन्होंने दाखिल किया हुआ है और उनके मुसलसल टेस्ट करने के साथ साथ उनके जो है वो इलाज मुआवजा जो कर रहे हैं। उनके अहले खाना ने जो है उनके मद्दाहों से जो है उनकी जल्द सेहत याबी की जो है वो दुआ भी की है। 76 साल आसिम बुखारी जो है वो TV, स्टेज और फिल्म के नामवर किरदारों में जो है वो काम कर चुके हैं और थिएटर पर वो बाकायदा तौर पर एक उस्ताद की हैसियत से जाने जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया जैन मदनी अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 40 के साथ।